ओके ना। तो बेटा लास्ट क्लास का रिवाइज करके आए हो सब लोग? यस सर। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे क्या प्रोजेक्टाइल होता है ये पढ़ेंगे हम। शायद हमने लास्ट क्लास में देखा भी होगा। और हम कुछ फॉर्मूला ऑफ रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट जो कि हमने लास्ट बार देखे थे वही फॉर्मूले थोड़े से देखेंगे दोबारा से। और मेनली आज जो करने वाले हैं ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो मेनली काम है वो आज हम क्वेश्चन सबसे ज्यादा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रिकॉल टेस्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय जी। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2uy डिवाइडेड बाई जी। uy क्या होता है मेरा, बोलो? साइन थीटा। 2u sin यू थीटा थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताओ। h max इक्वल एच टू मैक्स u इक्वल टू होता है क्या? मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन हाँ। 2। या फिर बोल सकते हो यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। यू वाई क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपका ये हो गया। सिमिलरली along the x एक्सिस हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का r इक्वल टू u स्क्वायर sin थीटा 2 थीटा बाय जी। या फिर मैं बोल दूं कि यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी होता था। यस सर। हाँ? या 2u एक्स यू वाई, बोलो क्या 2 होगा या नहीं होगा 2? अरे सर 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे तभी तो साइन थीटा कॉस थीटा जाके कॉस साइन टू थीटा बनेंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे पुट जब करोगे ना 2u कॉस थीटा और u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका साइन टू थीटा हो जाएगा u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये बनेगा आपका फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? यस तो सर। ये चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए सबको, क्योंकि इन पे बेस आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज और देखी होगी आपने कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे सेम स्पीड से अगर मैं बॉल को फेंकूं, कोई एक बॉल है जिसको मैं सेम स्पीड से फेंक रहा हूं। अगर मैंने स्पीड मान ली 10 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने कि मैंने स्पीड मानी 10 मीटर पर सेकेंड, तो हर बार 10 मीटर पर सेकेंड से ही फेंक रहा हूं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर फेंक रहा हूं। तो क्या क्या रेंज सेम हो सकती है या मैक्सिमम हाइट सेम हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि मैं 2 बार डिफरेंट डिफरेंट एंगल में फेंकूं और रेंज सेम हो जाए? ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? बताओ। हाँ हो सकता है। देखो कैसे होगा, जैसे देखो अगर मैं 15 डिग्री किसी बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से मान लो फेंक रहा हूं, 10 मीटर पर सेकंड से 15 डिग्री के एंगल पे, और 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंक रहा हूं कितने पे? 75 डिग्री एंगल पे। ये भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो उन दोनों की रेंज क्या होंगी? सेम होंगी। दोनों की रेंज सेम होंगी। मैक्सिमम हाइट अलग हो सकती है लेकिन रेंज दोनों की सेम होंगी। सिमिलरली अगर मैं किसी बॉल को 30 डिग्री पे फेंक रहा हूं, मान लो किसी डिफरेंट वेलोसिटी से फेंकी मैंने, 10 से ही फेंक दी, मान लो 10 से ही फेंकी, 30 डिग्री पे फेंकी, तब मान लो ये रेंज आ रही है। सिमिलरली जो 60 पे फेंकूंगा ना बॉल, वो भी हमारी सेम रेंज देगी अगर सेम स्पीड से फेंक रहा हूं तो। और सबसे ज्यादा कौन सी देती है? 45 की। सबसे ज्यादा देता है कि नहीं 45? रेंज मैक्सिमम आपकी 45 डिग्री पे होती है कि नहीं? यस सर। तो हमारा ये जो कंसेप्ट था कि 15 और 75, 30 और 60, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से बोलते हैं? कौन से बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि अगर मैं किसी बॉल को थीटा एंगल पे फेंक रहा हूं, अगर मैं किसी बॉल को थीटा एंगल पे फेंक रहा हूं ना, तो अगर मुझे उस वही रेंज चाहिए, उसी वेलोसिटी से फेंकूंगा, तो मुझे वो बॉल दूसरे एंगल पे अगर मुझे फेंकनी है तो वो एंगल किससे फेंकूंगा? 90 माइनस थीटा। कितने पे? 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल। इसीलिए हम बोलते थे रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल
when one is set theta with horizontal and other is 90 minus theta with vertical, ये 90 minus theta में vertical है, for the same initial velocity से, एक्चुअली में ये वर्टिकल से नहीं हॉरिजॉन्टल से ही होगा, ये एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही होगा, तभी तो होगा भाई, यही एंगल तो है 75 डिग्री, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से तो है, ये एंगल 30 है तो ये 60 है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही है सब। तो ये दोनों एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा अगर हम सेम स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो हमारी रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। कितना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। क्लियर है? ओके। तो अब देखते हैं हम कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। देखो, क्या हमारा रेंज का फॉर्मूला ये होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है कि नहीं? यस सर। अभी हमने देखा कि मैक्सिमम रेंज कब आती है, जब हम किसी भी बॉल को 45 डिग्री पे फेंकते हैं। अगर किसी भी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम 45 डिग्री पे फेंकें तो हमारा मैक्सिमम रेंज क्या आती है, रेंज आपकी क्या आती है, मैक्सिमम आती है अगर हम किसी बॉल को 45 डिग्री पे फेंकते हैं। तो अगर हमारी ये रेंज का फॉर्मूला आपको समझ में भी आना चाहिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हमारे साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, होगी कि नहीं? वो मैक्सिमम साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो साइन टू थीटा इक्वल टू अगर आप 1 करोगे तो देखो साइन टू थीटा इक्वल टू साइन 90, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं? यानी कि आपकी रेंज हमेशा कब मैक्सिमम होगी, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। सिमिलरली अब हमारी रेंज कब सेम होगी, रेंज कब सेम होती है, देखो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है, फॉर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड एट कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एंगल्स रेंज विल बी सेम। अगर आपकी बॉल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकी जा रही है सेम स्पीड से तो उनकी रेंज क्या होती है, सेम होती है। ये हम अभी बता चुके हैं। सिमिलरली अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो देखो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर रेंज मैक्सिमम है 45 डिग्री पे, अगर रेंज मैक्सिमम है तो उसी टाइम पे हमारी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो हमने क्या किया, थीटा को 45 डिग्री यहाँ पे पुट कर दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g, तो यहाँ से आया यू स्क्वायर। देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है कि नहीं होती है? और ये साइन स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू 1/2, तो यू स्क्वायर बाई 4g हो गया। तो क्या मैं यू स्क्वायर बाई जी को आर मैक्स से लिख सकता हूँ? यस सर। लिख सकता हूँ कि नहीं? तो हमारा क्या आ गया, देखो अगर आपको बोले कोई, ये एक्चुअली में शॉर्टकट प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको प्रॉब्लम्स को बहुत शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। कि अगर आपसे कोई बोल दे कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने मैक्सिमम 45 डिग्री से फेंका, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने 45 डिग्री से फेंका और वो 100 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल की हॉरिजॉन्टल में, तो उस टाइम पे आपको पूछा है कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 100 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि आपको पता है जब वो मैक्सिमम रेंज पे पहुंचा है तो उसने 45 डिग्री पे फेंका होगा, 45 डिग्री पे फेंका होगा, तो 45 डिग्री पे मेरी मैक्सिमम हाइट होती है रेंज मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली एक और स्टेटमेंट देखते हैं, अगर आपकी रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल हो तो कौन सा एंगल ऐसा होगा जिस टाइम पे रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होगी, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब सॉल्व किया, देखो जी से जी कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन स्क्वायर, ये साइन टू थीटा है ना, यहाँ से आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो होगा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो आएगा, यहाँ से देखो इस साइन टू थीटा जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और देखो साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, इस cos थीटा को इसके नीचे ले आओगे ना, इस और u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस cos थीटा को इसके नीचे ले आओ, 2 यहाँ पे बचा, 2 ये 2 2 4 हो गया, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा tan थीटा हो गया, तो हमारा tan थीटा इक्वल टू 4 आ जाता है। कब?
जब आपका रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट होता है, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट हो, तब क्या होता है आपका tan थीटा इक्वल टू 4 होता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब अगर मान लो कि रेंज दो एंगल्स, ये यही प्रोजेक्टाइल यही बताना चाह रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कि अगर दो प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम है तो हमारे एंगल क्या होंगे। जैसे मान लो कोई अल्फा पे फेंका गया, कोई थीटा फेंका गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी कि अगर कोई अल्फा पे फेंका गया है तो अगला एंगल क्या होगा, अगला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस के अल्फा होगा कि नहीं होगा। यस सर। अरे ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका यहाँ पे आके गिरा, ठीक है, ये मैंने फेंका मान लो थीटा पर, ठीक है, थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और यहीं से फेंका मैंने कुछ ऐसे, और वो भी जाके यहीं पे जाके गिर रहा है, वो भी कहाँ पे जाके गिर रहा है, इसी पॉइंट पे जाके गिर रहा है। तो रेंज दोनों की सेम है, R1 इक्वल टू R2 है, ये 1 है मान लो, ये 2 है, और ये एंगल है मेरा मान लो अल्फा। तो देखो एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, अल्फा क्या होगा बताओ जरा, अल्फा क्या 90 माइनस के थीटा होगा, Yes, sir. क्योंकि हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो हमारा अल्फा क्या है 90 माइनस के थीटा, यही बताना चाह रहा है, यही प्रूफ किया है उसने। क्लियर है, इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन करो जरा। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग, कंटिन्यूअसली अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। सर आपका माइक म्यूट हो गया। वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, बाकी लोग भी करें एक बार, बाकी लोगों को भी कर दो। पुनीत आंसर बताओ। Sir, 20 meters. कृतिका राजपूत। So 20 meter. अच्छा मैं फिर से पूछता हूँ, ऑप्शन ए कितने लोगों का आया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है 14 लोगों का आंसर है, वो भी करेक्ट आया सब। डन, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व करें कैसे होगा, क्योंकि काफी लोगों का आंसर आया भी नहीं है। अब देखो जरा,
हमें दिया क्या है, अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट 10 मीटर, यानी कि एच मैक्स दे रखा है मुझे कितना, 10 मीटर। सिमिलरली उसने पूछा क्या है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉय कैन थ्रो, यानी कि आर मैक्स उसने पूछा है, आर मैक्स पूछा है उसने, एच मैक्स sir. देके आर मैक्स पूछा है, एच मैक्स देने के बाद आर मैक्स उसने पूछा है। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। जरा एच मैक्स का फॉर्मूला बताओ, एच मैक्स का फॉर्मूला, U square sin theta by 2G. एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जी एच मैक्स दिया कितना है मुझे, 10 मीटर दिया है, तो हमें चाहिए क्या, यू स्क्वायर। अच्छा मैक्सिमम कब होगा, एच मैक्सिमम कब होगा, 45. 45 डिग्री। 45 डिग्री। एच मैक्सिमम, मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एच की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट तक कब जाएगा। अगर किसी बॉल को मैं 45 डिग्री पे फेंकूंगा तब मैक्सिमम रेंज पे जाता था कि मैक्सिमम हाइट पे जाता था, Maximum range. मैक्सिमम रेंज पे जाता था बेटा। आप याद करो कि अगर किसी बॉल को जस्ट ऊपर की तरफ फेंकोगे ना तब सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा और सीधे नीचे आपके ऊपर ही आ जाएगा वापस, 90 degree. समझ में आ रहा है, 90 डिग्री पे। यस 90 डिग्री पे अगर आप फेंकोगे, देखो हमने देखा भी था मैक्सिमम, देखो ना मैक्सिमम रेंज का था ये फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का ना, जब मैक्सिमम हाइट का नहीं देखा है हमने। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कब होता है आपका, मैं बता देता हूं, मैक्सिमम हाइट कब होती है, जब हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, लॉन्च एंगल आपका 90 डिग्री हो, लॉन्च एंगल आपका 90 डिग्री हो, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 180 डिवाइडेड बाई जी। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है बोलो, साइन 180 की वैल्यू, बोलो, नहीं पता, Sir, 1. No. नो सर। 0. Sir, 0. -1। Minus 1. Sir, 0. 0. सोचो अभी और थोड़ा और सोचो, छोटी छोटी वैल्यू नहीं पता, Sir, 0. जीरो होती है, साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है। अब देखो साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है तो फिर ये जीरो हो जानी चाहिए मैक्सिमम हाइट, जब हम 90 डिग्री फेंकेंगे बॉल को, होनी चाहिए कि नहीं यस सर। है। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला गलत तो नहीं लिखा हमने कहीं, साइन स्क्वायर, Sir, sin 90. एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ जरा, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी होता है कि नहीं होता है, Yes, sir. साइन 2 थीटा रेंज के में होता है, आपने बोल दिया साइन 2 थीटा, मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया, मुझे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. अरे बोलो। यस सर। तो हमारा Yes. मैक्सिमम 10 इक्वल टू क्या हो गया, आपने आंसर कैसे निकाल दिया फिर सही, आपको फॉर्मूला पता नहीं था आंसर कैसे सही निकाल दिया, आपने एच मैक्स का फॉर्मूला ही गलत बताया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हमारा। हमने सीखा है। 90 बोल रहे थे. ये बताओ सर। अच्छा ठीक है चलो, कुछ बच्चे मैंने शायद जो गलत बोले थे उनकी बात सुन ली, उनकी बात मान भी ली, ठीक है चलो। अब क्या मैं बोल सकता हूँ, यू स्क्वायर बाई जी है, ये हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो मेरा क्या, मैं यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूं, 10 जी आएगी, 10 जी वैल्यू यू स्क्वायर की आ रही Yes, है। sir. सिमिलरली Yes, अब मुझे चाहिए क्या, मैक्सिमम रेंज चाहिए, मैक्सिमम रेंज कब पॉसिबल है बताओ जरा, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 40। क्या होता है, एक्चुअली फॉर्मूला थीटा होता है 40। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी कि थीटा अगर मेरा 45 डिग्री होता है तो मेरा रेंज मैक्सिमम होता है, तो यू स्क्वायर बाई जी होगा कि नहीं होगा, यानी कि साइन 90 हो जाएगा ना, ये तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो यू स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 10 है, 10 है ना, यस सर। Yes, sir. 10 जी, 10 जी
है कि नहीं? यस सर। यस सर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे एक बात Yes, तो, sir. यू स्क्वायर बाई ये 2g भी तो होता था नीचे, तो ये होगा 20, एक्चुअली 20 होगा ये, 20 यू स्क्वायर बाई 2g यहाँ पर। तो अब बताओ मुझे, यू स्क्वायर बाई जी हमें पता नहीं, साइन 90, तो हमारा आर मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? क्या मेरा यू स्क्वायर बाई जी बचेगा ओनली? क्या हम यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं? Yes, sir. देखो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 2 × 10, 20 × 10 करते, अंडर रूट निकालते उसका, उसको निकालने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए यू स्क्वायर की वैल्यू। यू स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, कितना 20g डिवाइडेड बाई जी, जी से जी कैंसिल हो गया, तो आर मैक्स कितना आ गया? 20. 20। किसी को कोई डाउट? सर एच मैक्स सर से फिर भी से बोलना निकाल सर एक बारी। क्या? हाँ हाँ ठीक है। देखो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई यू जी। वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होता है फॉर्मूला। आप ऐसे याद रखो, साइन थीटा कोस थीटा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे अभी हम कंफ्यूज हो गए थे, अभी कंफ्यूज हो गए थे ना? हाँ? Yes. आप ऐसे याद रखो। Yes, sir. तो देखो यू वाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, हमें पता है यू वाई कंपोनेंट क्या होता है, यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब आप बताओ कि जब आप बॉल को, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, चलो ऐसे ले लो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसको हटा देता हूँ। 90 degree पे. आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो 1 पे कितने पे होती है? 90 डिग्री पे। तो इसकी जब आप 90 डिग्री पे किसी बॉल को फेंकते हो तो क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एच मैक्स की, होगी कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो हमने क्या किया, एच मैक्स वाली कंडीशन लगाई, साइन स्क्वायर 90 और 2g था, तो एच मैक्स हमें दिया था 10, तो इसका मल्टीप्लाई किया इसमें, तो यू स्क्वायर हमने निकाल लिया, यू स्क्वायर बाई 2g, तो यू स्क्वायर हमने निकाल लिया 20g। अब हमने क्या किया, मैक्सिमम रेंज पूछा, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब थीटा हमें दे, हमें देखो मैक्सिमम रेंज कब निकलती है, मैक्सिमम रेंज कब होती है? 45 डिग्री पे। तो हमने थीटा की जगह पे 45 डिग्री लिखा, तो ये भी 90 हो गया, तो यू स्क्वायर बाई जी बचा। यू स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके थे 20g, तो 20g डिवाइडेड बाई जी, तो जी से जी कैंसिल हो गया, तो हमारा मैक्सिमम रेंज क्या आया? 20 मीटर। क्लियर है सबको? यस। Yes, sir. ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो। तो देखो ये फॉर्मूले जो है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए करते हैं कि सिमिलर सिमिलर से फॉर्मूले होते हैं, सिमिलर सिमिलर से फॉर्मूले हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है टी। टी हमेशा किससे याद होगा? ये करो, ये क्वेश्चन करो एक बार, है ना, उसके बाद मैं हिंट देता हूँ आपको।
आया किसी का? Sir, option number B. ओके, जस्ट वेट करते हैं बेटा, आपका ऑप्शन बी आ रहा है। वरुण क्या आंसर आया? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है। A particle is projected with a velocity 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है विद टू एंगल 30 और 60 डिग्री में फेंका गया है। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ लाइट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछता द रेशियो ऑफ रेंज, रेंज का रेशियो क्या आता? क्या? 30 1:1 एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि 30 और 60 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं? 30 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं कि नहीं है? 30 के अगर 90 माइनस 30 किया जाए 60 आएगा, 90 माइनस 60 किया जाए 30 आ जाएगा, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसीलिए 30 मीटर पर सेकंड से देखें तो रेंज दोनों की सेम आएगी। एक और क्वेश्चन हो गया इसके साथ में। Sir, B आया इसका। ओके सर डी। कुछ का बी आ रहा है, कुछ बच्चों का डी भी आ रहा है। ओके B. देखो, अब हम एक रूल बनाते हैं, हर पेज पे जो चारों फॉर्मूले ना, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, तीनों फॉर्मूलों को हर पेज पे तीनों फॉर्मूलों को लिखेंगे जिससे कि हमें याद हो जाए। ठीक है? ठीक है बच्चों, चाहे वो उस क्वेश्चन में यूज हो रहे हो चाहे नहीं यूज हो रहे हो, चाहे हम लिखने के बाद मिटा क्यों न दें भले ही, लेकिन फिर भी लिखेंगे जरूर। ठीक है? तो Yes. सबसे पहले मुझे ऑप्शन ए कितने लोगों का आया है? ऑप्शन ए कितने लोगों का है? अच्छा, कुछ लोगों का ऑप्शन ए आया है। ऑप्शन बी कितने लोगों का है? 10-11 लोगों का ऑप्शन बी है। ओके, ऑप्शन सी के साथ कोई नहीं, सबने अकेला छोड़ दिया सी को। ऑप्शन डी 6-7 लोगों का ऑप्शन डी भी है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो टारगेट बनाया पहले उसको करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोलो फास्ट। 2u sin sin थीटा बाई जी। अब मैक्सिमम हाइट का बोलो। यू बाय यू स्क्वायर बोलो। यू स्क्वायर मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर बोलो। यू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला बोलो, रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये तीनों फॉर्मूले हम हर पेज पे लिखेंगे, तभी जाके मुझे लग रहा है आपको याद होंगे। यही रूल सही, कोई बात नहीं। अब आप देखो उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो चाहिए मुझे। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला पता है हमें 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, पहली बार के लिए मैं देख रहा हूँ 1 लिख दूं और 2 के लिए t2 लिख दूं, तो मेरा 2u sin, पहली बार में थीटा कितना है मेरा 30 है, तो थीटा ये 30 लिख लूं, 30 लिख दिया, इसमें 60 लिख दिया डिवाइडेड बाई जी। अब देखो u तो दोनों में सेम है ना, u तो दोनों में सेम है और दोनों का रेशियो पूछा है, तो मुझे चाहिए क्या t1 डिवाइडेड बाई t2। t1 बाई t2 चाहिए कि नहीं? यस सर। बोलो। तो देखो जरा 2u sin 30 डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई 2u sin 30 डिवाइडेड बाई जी। देखो g से g कैंसिल हो गया, 2u से 2u कैंसिल, g से g कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल, तो क्या आएगा आपका जरा बताओ। अरे sin 30 sin 60 होगा नीचे वाला, तो 30 लिख दिया। बोलो sin 30 by sin 30 डिवाइडेड बाई sin 60। 60 yes sir sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 upon under root 2. 1 बाई 1 upon 2. 2। 1 sir 1 by 2. 1 बाई रूट 2 45 की होती है बेटा, 1 बाई रूट 2 45 की होती है।
और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अंडर देखो अंडर रूट 3/2 होती है ना। चलो इसके अपॉन में लिखते हैं, तब सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 इसकी हो गई, 1√3/2 इसकी हो गई। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये देखो क्या आएगा, 1/√3 बचेगा, 1/√3 यानी कि T1 रेशियो T2 क्या आ रहा है आपका, 1/√3। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से और सोच के करिएगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, छोटू सा तो सोचना पड़ेगा, ज्यादा नहीं सोचना, थोड़ा सा सोचना है बस, हो जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन गारंटीड। जिसका भी आंसर आएगा ना, मैं उसी के हाथों से पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। इसलिए टू बी ऑनेस्ट, ऐसा मत करना गूगल पे सर्च करके आंसर करता हूँ, सर्च नहीं करना, भले ही गलत हो जाए। गलत आंसर मैं वेलकम करता हूं, लेकिन चीटिंग करके आंसर करेक्ट देना मैं वेलकम बिल्कुल नहीं करता, ये ध्यान रखना हमेशा। एक बात बताओ, गलत अगर आप चीटिंग करके आंसर दोगे तो उससे फायदा किसका होगा? आपका कोई फायदा है? No, sir. बोलो, नहीं होगा कोई फायदा। मैं गारंटी लिख के देता हूं, कोई फायदा नहीं होगा, और आप कुछ सीख के भी नहीं जाओगे, क्लास में सीख के भी नहीं जाओगे, ये भी बात कह रहा हूं, क्योंकि आपने दिमाग को अपने को रेस्ट पे कर दिया, चलाया ही नहीं। और जब तक इसको चलाओगे नहीं ना, कुछ नहीं हो सकता। और मुझे पता है जिन लोगों ने अभी 1 मिनट में आंसर दे दिया, उन्होंने चीटिंग करके दिया है। इसलिए बेटा संतोष एंड वरुण, आप दोनों लोग दोबारा से क्वेश्चन करो, और तरीके से करो, भले ही गलत आंसर क्यों ना आ जाए आपका, लेकिन करो खुद से, ठीक है? अरे कुछ तो बोल दो। सर ये हैंड पहले से रेस था तो ऑफ नहीं किया था। ओके ओके, सर ऑप्शन ए हो सकता है। सर थोड़ी सी हिंट दे दो। सर ऑप्शन ए हो सकता है। हिंट में देता हूं, देखो, हाँ ऐसे ये बोल सकते हो आप कि सर थोड़ी सी हिंट दे दो, बहुत अच्छा है। ये चीटिंग करने से 1000 टाइम अच्छा है, 1000 टाइम ज्यादा अच्छा है कि आप टीचर से हिंट ले लो, अपना दिमाग चलाओ, क्योंकि ओवरऑल नीट में आपका दिमाग चलना है, ना तो मेरा दिमाग काम करेगा, ना किसी फ्रेंड का दिमाग काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ आपका दिमाग काम करेगा, आपकी प्रैक्टिस ही काम करेगी। इसलिए टू बी ऑनेस्ट ऑलवेज। चलो हिंट दे देता हूं आपको, देखो, 2 bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from
रूफ टॉप ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑफ 100 मीटर। देखो 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये है मान लो, और एक बिल्डिंग ये है। दोनों बिल्डिंग्स की हाइट दे रखी है, सेम हाइट है, दोनों की हाइट आपकी सेम है। यहां से एक बंदा यहां पे खड़ा है, एक बंदा यहां पे खड़ा है, तो इसने एक गोली दागी यहां से, एक बुलेट दाग रहा है यहां से, एक बुलेट है ये, और इसने भी एक बुलेट फेंकी यहां से, बुलेट मतलब चलाई, बंदूक चला रहे हैं एक दूसरे की तरफ। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड। ये भी दे रखी है कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड। दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितनी है बताओ, कितनी डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग्स के बीच की, 200 मीटर। 200 मीटर है। और हाइट कितनी दे रखी है दोनों बिल्डिंग्स के बीच की, देखो दोनों बिल्डिंग की हाइट कितनी देखिए, देखो बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर, 100 मीटर उसकी हाइट है, ये क्या आपकी 100 मीटर है, और ये भी 100 मीटर है। अब एक बात बताओ, हाइट हाँ 200 मीटर दी है शायद। नहीं द रूफ टॉप बिल्डिंग 8 मीटर अपार्ट, हाँ ये 100 मीटर है, 200 मीटर हाइट है, ठीक है ठीक है, ये 100 मीटर है, ये 200 मीटर है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बोला। देखो ये फायदा है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, आपने अच्छे से पढ़ा, मेरी मिस्टेक भी पकड़ लिया, वेल डन। तो देखो सेम है, सेम हाइट है 200 मीटर, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर, और 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी है। तो देखो क्या ये बुलेट कुछ ऐसे जाएंगी, ऐसे मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि कहीं यहां पे जाके टकराएंगी एक दूसरे से, यहां पे जाके कहीं टकराएंगी। तो उसने पूछा है कि एक तो ये वाली हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट क्या होगी, कहां पे जाके टकराएंगे, ये वाली हाइट पूछी है। दूसरा ये यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, ये भी पूछा, ये दोनों चीजें पूछी हैं। अब आप करो क्वेश्चन, और थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, करो। एक बात बताओ, जब बॉल आपकी यहां से जब बुलेट चल रही है, बुलेट मतलब गोली, गाड़ी मत समझना बुलेट, बाइक समझ लो बुलेट, कि बुलेट ऐसे चल रहा है छत से लेके चल नहीं रहे हम, गोली चलाई है उसने बंदूक से, वो वाली बुलेट है ये, ठीक है। नहीं, लड़कों के दिमाग में तो वो रॉयल एनफील्ड की बुलेट आ रही होगी, वो रॉयल एनफील्ड वाली बुलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल बुलेट है जो बंदूक से चलती है, ठीक है। देखो क्या यहां से जब बुलेट चल रही होगी तो इसके पास ओनली एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इन वेलोसिटी का, ux ही होगा 25 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इस बॉल के पास भी होगा। तो क्या मैं फॉर इनिशियल कंडीशन बोल दूं, फॉर इनिशियल कंडीशन क्या मेरा ux दोनों बुलेट के पास में 25 मीटर पर सेकेंड है, और uy मेरा 0 है भाई, वाई डायरेक्शन इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है। तो अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को टकराने के लिए हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, क्या ये 100 मीटर दोनों को ट्रेवल करनी पड़ेगी कि नहीं मीटर, 100 मीटर ही ट्रेवल करनी पड़ेगी ना। डाउनवर्ड जा रहे हैं उसकी कैलकुलेशन हम अलग से करेंगे, लेकिन क्या 100 मीटर दोनों बुलेट मिल के 100 मीटर ट्रेवल कर लेंगी, तो क्या दोनों में टक्कर हो जाएगी। यस सर। पहले हम क्या करते हैं, ये जो 100 मीटर ट्रेवल करने में इन बुलेट्स को 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, ये अगर निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन भी नहीं है ना एक्सीलरेशन। सर अच्छा देखो, एक बुलेट आपकी इधर जा रही है, एक बुलेट इधर जा रही है, दोनों की अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं
तो टोटल वेलोसिटी निकालूं दोनों बुलेट की में, तो क्या मेरी 25 माइनस माइनस के 25 होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, होगी कि नहीं? यस सर। तो मैंने मान लो इस ये 1 है ये 2 है, फर्स्ट की बुलेट को मैंने पॉजिटिव ले लिया, सेकंड की को माइनस, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहा हूं, तो क्या मेरा 50 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अब मुझे ट्रेवल कितनी करना है, 50 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड आ गई और 100 मीटर ट्रेवल करना है, तो टाइम कितना लगेगा बोलो बच्चों, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड मेरी कितनी है 50, टाइम कितना है निकालना है, मुझे पता नहीं है, डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, तो टाइम कितना आ गया बताओ, 2 सेकंड टाइम आया कि नहीं आया? यस सर। यस ये सबको क्लियर हुआ कि 2 सेकंड कैसे आया है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं यस हुआ? सर। हाँ? यस सर। ओके, अब हम देखते हैं कि भैया ये हाइट कितनी होगी, क्या यहाँ से यहाँ तक जितना चली होगी वो 2 सेकंड में ही वर्टिकल डिस्टेंस चली गई होगी, है भाई 2 सेकंड में ही तो चला होगा, जो भी डिस्टेंस चला होगा 2 सेकंड में। उसने पूछा कहाँ पे टकराएंगी, वो वाली हाइट भी बतानी है, तो क्या मैं निकाल लूं कि यू वाई मेरा 0 है, ए वाई मेरा माइनस के जी है, और क्या मैं टी मेरा 2 सेकंड है, तो क्या मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। मान लिया मैंने एक्स है, ये जो 2 सेकंड डिस्टेंस चल रही है मैंने एक्स मान लिया, क्या मैं एक्स निकाल सकता हूँ, बताओ निकाल सकता हूँ कि नहीं, वाई डायरेक्शन के हेल्प से। अब एक्स का फॉर्मूला बताओ, वो कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं इसमें, बोलो बताओ कौन सी लगाऊं, कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें u आता हो, a आता हो, t आता हो और s आता हो। UYT plus half S 8 square. S इक्वल टू, मैं बोल दूं x इक्वल टू ut, देखो UYT प्लस Half 8 हाफ square. AYT स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि देखो x भी है, uy भी है, a भी है, t भी है, जो हमें चाहिए सारी चीजें। x मुझे चाहिए, uy मेरा 0 है, प्लस देखो ay मेरा माइनस के g है, तो क्या मैं माइनस के 1/2 g इंटू टी मेरा कितना है 2 सेकंड, 2 की जगह 4 लिख दो, तो कितना आ गया देखो 2 से 2 कैन 4 2 टाइम्स कट गया, तो क्या मेरा क्या आया 2g आया माइनस के s, x मेरा 2g का मतलब माइनस के 20 मीटर आया कि नहीं आया, अरे जी को 10 रख दिया, माइनस के 20 मीटर क्यों आ रहा है, मतलब यहां से डाउनवर्ड डिस्टेंस कितनी आ रही मेरी 20 मीटर, अगर ये डिस्टेंस मेरी 20 मीटर है तो ये वाली h क्या होगी, देन h क्या होगी मेरी, h क्या होगी 200 टोटल हाइट माइनस के x मतलब देखो x को हम लेंगे पॉजिटिव, क्यों ले रहे हैं पॉजिटिव, क्यों लेंगे, क्योंकि हमने ये जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन बता रहा है, ये एक्चुअली में तो 20 मीटर है ना, तो आप देखोगे 200 माइनस के 20 इक्वल टू क्या आएगा बोलो 180 मीटर, यानी कि 2 सेकंड एंड 180 मीटर, 2 सेकंड एंड 180 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया सबको? सर लास्ट से फिर से एक्सप्लेन करते कहाँ से समझाना है बताओ, कहाँ से फिर से दोबारा समझाऊं मैं? सर इक्वेशन के आगे से। यहाँ से हाँ? सर। देखो एस एक्स इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हमने इक्वेशन लगा दी। अब देखो यू वाई मेरा वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मैंने 0 पुट किया, 0 हो गया, माइनस हाफ ए वाई मेरा माइनस के जी है, तो माइनस के जी माइनस पुट किया, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो इसको देखा माइनस के 2g आ रहा, तो माइनस के 20 मीटर। अब देखो माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने देखा कि ये जो x है ना उसकी वैल्यू मेरी आ गई एक्चुअली में 20 मीटर, क्योंकि माइनस मतलब डायरेक्शन बताता है, कोई मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होता, डायरेक्शन बताता है, तो ये डायरेक्शन मैंने वहां पे शो कर दिया और माइनस को हटा दिया, तो 20 मीटर है। अब मुझे चाहिए टोटल मेरी 200 मीटर है और ये मेरी 20 मीटर है, मुझे चाहिए h, तो h निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, टोटल 200 माइनस के x कर दूंगा, तो मेरा ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, h आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बोलो है, तो 200 माइनस के 20 इक्वल टू 180 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको?
Yes, sir. आगे बढ़े थे, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये एक sir. और प्रॉब्लम आपके सामने, एक और प्रॉब्लम करो इसको। आज तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको करो, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा भी चाहिए और उसको टाइम भी ज्यादा चाहिए। टाइम इतना है नहीं अभी, 7-8 मिनट बचे हुए हैं। इस क्वेश्चन को करो पहले। उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे आपको एक्सीलरेशन के कंपोनेंट तोड़ना बताना होगा उस इक्वेशन में, कि एक्सीलरेशन के कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं। बेटा खुद से करना है, सर्च नहीं करना है, खुद से करना है। मैं देख लिया हूं, आपको फॉर्मूला नहीं पता था, एच मैक्स का फॉर्मूला नहीं पता था, सबका आंसर आ गया था। कैसे आ गया था मुझे खुद समझ में नहीं आया। फॉर्मूला नहीं पता तो आंसर कैसे आ गया भाई? इसीलिए खुद से करो, चीटिंग नहीं। नो चीटिंग, नो चीटिंग, नो चीटिंग। The x and y coordinates of the particle at any time are x equal to 5t minus k 2t square and y equal to 10t respectively, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t equal to 2 seconds is. सर आप इस क्वेश्चन को पहले करवा चुके हो? हाँ करवा चुका हूँ वैसे मैं इस क्वेश्चन को M1D में करवाया था मैंने ये क्वेश्चन। मैं यही देख वैसे सोच रहा था मैं, बच्चों को याद आ जाएगा शायद, याद आ गया। यस सर कर लिया। ओके, आंसर बताओ। A is equal to minus 4 m square. Meter per second square. यही करेक्ट है। Option C. ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं, इसको थोड़ा फास्ट ही कर लेते हैं, हमने पहले क्वेश्चन किया है ये। x इक्वल टू दे रखा है 5t माइनस की 2t स्क्वायर और y इक्वल टू दे रखा है आपको 10t। ठीक है, यही है। यस सर। अब आप देखोगे इसको डिफरेंशिएट करो, dx ओवर dt, dx upon dx dt. ओवर dt, ये क्या होगा? वेलोसिटी होगा। क्या आएगा आपका? 5 माइनस के 4t। यहाँ पे d ये vx होगा, यहाँ से आएगा vy इक्वल टू dy ओवर dt इक्वल टू क्या होगा? 10 होगा। होगा ना? अब यहाँ से एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या होगा? dvx ओवर dt क्या आएगा? माइनस के 4। सिमिलर यहाँ से क्या आएगा? vy आपका क्या वो सॉरी ay क्या हो जाएगा आपका? ay 0 हो जाएगा, ay आपका 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे ax आपका आ रहा है, ay 0 है, तो आपका फाइनल नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे आप तो आपका आएगा ax i कैप प्लस ay कैप। तो आप देखोगे ax यानी कि माइनस के 4 i कैप प्लस 0 यानी कि माइनस के 4 i कैप मीटर पर सेकंड। इसने ओनली मैग्नीट्यूड दिया था, आप ऑप्शन सी करेक्ट कर। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंगे पर ठीक है, 1-2 मिनट खींच देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं करवाता हूँ। 1-2 मिनट खींच देंगे और क्या है, 1-2 मिनट लास्ट में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, आप रुके रहिएगा। ठीक है, जाना नहीं है। अच्छा मैं अभी समझाता हूँ इसको, फिर मैं सॉल्यूशन से ही करवा दूंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। तो देखो, अगर एक बात बताओ, मैं किसी बॉल को, अगर यहाँ पे मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, ये मेरा जी लग रहा है, तो मैं जी के 2 कंपोनेंट, मान लो ये थीटा है, तो क्या ये जी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे? एक इस डायरेक्शन में, एक अलोंग द प्लेन। होंगे कि नहीं होंगे जी के 2 कंपोनेंट? ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? जी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? जी साइन। जी के हमारे के 2 कंपोनेंट हो गए। जैसे आपको याद है वेट के 2 कंपोनेंट करते थे हम, अरे 11th क्लास में, जैसे अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे आपका मास रखा हुआ है, तो ये W है, ये मान लो थीटा है, तो इसके एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता था, एक इस डायरेक्शन में होता था, ये भी थीटा होता था,
W cos थीटा और W sin थीटा, याद है ये? Yes, sir. सिमिलरली हमारा G के भी दो कंपोनेंट हो जाते हैं। G मान लो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाता है G cos थीटा और अलोंग द प्लेन हो जाता है G sin थीटा। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane, किसी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से के बॉटम से एक बॉल फेंकी जा रही है। पहले एक 60 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई बॉल को फेंका जा रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x1, तो वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है along the inclined plane। along the inclined plane का मतलब है कि x1 डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे x1 डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमारी कैलकुलेशन जो होगी along the inclined plane होगी और g की जगह पे हम क्या लेंगे, g sin थीटा लेंगे। अब डाउनवर्ड है तो माइनस की g sin थीटा लेंगे। बट when inclination is decreased to 30 डिग्री, अगर इस इंक्लिनेशन को 30 डिग्री कर दिया जाता है तो वही स्पीड से, सेम स्पीड से द्वारा उस बॉल को लॉन्च किया जाता है, फेंका जाता है, तो वो डिस्टेंस चलता है कितनी, x2। तो उसने पूछा है कि हमारा फाइनल x1 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू क्या हो। कोई आइडिया आ रहा है इसमें? अच्छा एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि नहीं? इनिशियल वेलोसिटी पता है कि नहीं पता है? अरे u है ना इनिशियल, तो Yes, sir. जिससे फेंका जा रहा है along द प्लेन ही फेंका जा रहा है, इतना याद रखिएगा। u आपका ऐसे ही फेंका जा रहा है। एक चीज और बताओ मुझे कि जब ये ऐसे फेंका जा रहा है, क्या ये जब बॉल रुकेगी इस पे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तभी तो रुकेगी बॉल। Yes, है? sir. तो मैं बोल दूं इनिशियल वेलोसिटी मेरी u है और फाइनल वेलोसिटी v है जो कि 0 है। तो मैं इक्वेशन लगाऊं अगर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, तो मैं फर्स्ट केस के लिए अगर लगाऊं 2ax1 तो v मेरा 0 इक्वल टू u स्क्वायर क्या होगा बोलो? u स्क्वायर मेरा u स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2a along द इस एक्सिस के x1, यानी कि x मेरा u आ जाएगा, मान लो x निकालना है ना हमें, तो x क्या मेरा आ जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, आएगा कि नहीं? अरे x मेरा x1 मेरा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a आएगा। अच्छा देखो हमें चाहिए इसके along एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस की g sin थीटा लेंगे a की, तो हमारा हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 2 g sin थीटा। इतना क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले। Yes, sir. हाँ Yes, sir. क्लियर है सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इस वेट वाली कंडीशन इसको हटा दूं मैं, यहीं पे कर देते हैं इसको सॉल्व। अब आप मुझे बताओ कि आपकी x1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो u दोनों में सेम है, 2 कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, क्या मेरा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन sin थीटा के है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? इसका मतलब मैं बोलूं कि अगर मुझे x1 डिवाइडेड बाई x2 निकालना है तो मैं बोल सकता हूं कि 1 अपॉन sin 60, पहले के लिए 60 तो है कि नहीं? पहले के लिए x1 के लिए 1 अपॉन sin 60 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन sin 30, Sir. बोल सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि बाकी तो देखो, बाकी अगर इसके साथ लिखूंगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस के 2g करूंगा तो वो तो एक दूसरे से कटे जाएगा ना ऊपर नीचे। तो आप देखोगे क्या आएगा, sin 30 डिवाइडेड बाई sin 60, आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. sin 30 की वैल्यू बोलो, 1 upon 2. 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 डिवाइडेड बाई 1 x2 ratio आएगा under आपका 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, या फिर 1 बोलो under root x1 रेशियो x2 इक्वल टू 1 रेशियो अंडर रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. ऑप्शन बी इज करेक्ट। Yes, क्लियर है sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। देखो समरी आज मैं नहीं पूछ पाया आपसे क्योंकि टाइम हो गया है, टाइम थोड़ा सा आपका और एक्स्ट्रा ही चला गया।
चलो बोल दो एक बार, फास्ट फास्ट फॉरवर्ड बोल दो, चलो शॉर्टकट में। आज हमने वैसे किया भी नहीं है कुछ, आज हमने क्या देखा है? Questions. नंबर एक तो प्रोजेक्टाइल देखे है, Projectile. प्रोजेक्टाइल एट डिफरेंट एंगल्स, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. नंबर 2 क्या देखा है? नंबर 2 पे क्या देखा था? Important results. इम्पोर्टेंट रिजल्ट। और हमने थर्ड पे क्या देखा था? क्वेश्चन। Question. Questions. इसमें कोई डाउट है आपको? No, No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है? No, sir. sir. ओके देन, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मंडे को, ठीक है? Yes, sir. ओके, ये उसके सॉल्यूशन है, आप आराम से देख लीजिएगा। Good night, sir. Thank you, sir. Bye, sir. यू वेलकम एवरीवन, Bye, sir. वेलकम, बाय बच्चों, बाय, वेलकम। Sir,